साफ है साफ। साफ है। अरे भाई सांप की शक्ल में जिन भी हो सकता है। चला गया चला गया। अरे गया थैलों में नहीं। एक आदमी देखता हूँ बाहर गया बाहर गया। हमारी तकलीफ में जो दीवार हो गया था। अच्छा बोल बैठिए बैठिए बैठिए। बाहर गया मैंने देखा अपनी आंखों से चला गया 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 अंदर बाहर गया। अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो सब? इधर आओ इधर। मैं सांप के ऊपर सांप के बारे में क्या हुक्म है बताऊं मैं आपको। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री अल-अशवाब अन-नज़ाइर अपने किताब में लिखते हैं जब सांप दिखाई दे तो सांप को मारने से पहले 3 मर्तबा ये कह दो अगर अल्लाह की कोई और मखलूक है तो यहां से चली जा। इसलिए कि जिन्नात भी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान सांप के चक्कर में जिनको मार देता है जिसका बवाल बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए किताबों में लिखा है अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने फरमाया जब भी सांप को देखो तो जोर जोर से 3 मर्तबा ये कह दो अगर अल्लाह की कोई और मखलूक है तो यहाँ से चली जा। और अगर वो 3 बार के कहने में भी ना जाए फिर उसको मार दिया जाए। हश्र में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी या कोई जिन भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास हीला होगा कि हमने मारने से पहले 3 बार कहा था। यह अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अपनी किताब में लिखा। हाँ अल्लाह अकबर। तो हो सकता है अल्लाह की कोई और मखलूक हो और सांप भी हो सकता है भाई जंगल है कुछ भी हो सकता है। और आज के दौर में तो सांपों का दौरा खत्म हो गया है। अब तो ऐसी ऐसी दवाएं चल गई कि कहाँ बहुत कम दिखाई देते हैं। अब तो बिन मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने गाली दे दी। मैं ज़िम्नन एक बात मेरे जहन में आ गई वो बता देता हूँ। जब गाली दे दी तो हजरत ऐसी चले गए तो किसी ने कहा हजरत आपको उसने गाली दी आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो हजरत याहया बिन मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले और इसको हिलियतुल औलिया में साहिब मुसन्निफ ने नकल फरमाया। आप बोले अगर मैं उसकी गाली का जवाब दे दूं तो फिर मेरा इल्म दीन सीखने का फायदा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जाहिल है मैं थोड़ी जाहिल हूँ। वो बेवकूफ है वो पगला है वो जानवर है मैं थोड़ी जानवर हूँ। अल्लाह ने मुझे जबान दी है और इस जबान से बोलने का सलीका भी दिया है कहाँ कब कैसे किसे बोलना है। बहुत सारे लोग बेहुदा होते हैं जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं वो बेहिसाब बोलते हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। जिन आंखों पे तू तकब्बुर करता है जिन आंखों पे तुझे घमंड है ये कहता है ये मेरी चश्माने खजाला है मेरी आंखें तो देखो कितनी ब्राउन है कितनी बड़ी बड़ी आंखें ब्राउनी है। अल्लाह फरमाता है ये तो बता आंखें देने वाला है कौन। आंखें देने वाला वलिसान और ये जो जबान है जबान जो 2 मीटर की बाहर निकली फिरती है अल्लाह फरमाता दी किसने तो आपका जवाब होगा मेरा जवाब होगा जबान देने वाला भी अल्लाह है। कौन है जबान देने वाला अल्लाह है। अब जरा आप हिसाब लगाइए जबान अल्लाह ने दी है और आपकी जबान की अल्लाह पाक ने इतनी प्रोटेक्शन की इतनी हिफाजत की। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो हर बच्चे की ग़िज़ा ब्लड खून होता है। माँ के शिकम में वो खून खाता है। दुनिया में आने के बाद में चाहे कितने ही अकड़ में रहे कुरान फरमाता है कोई कितनी अकड़ में है अपनी पैदाइश अपनी खलकत को देख ले सारी अकड़ निकल जाएगी। डॉक्टर हो अल्लामा हो फामा हो इंजीनियर हो मुफ्ती वक्त हो प्रोफेसर हो चांद पे चला जाए सूरज पे चले जाए
दुनिया के किसी भी खित्ते में पहुंच जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, रब फरमाता है अपनी खलकत को देख ले, अपनी तखलीक को देख ले, माँ के पेट में खाया क्या है, सारी अकल निकल जाए। सबने बिलट खाया है और बिलट नापाक होता है। और आप जानते हैं जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो वो बिलट इस मुंह से नहीं दिया जाता है, वो नाप के जरिए दिया जाता है। सुनिए अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने कहा बच्चा जब माँ के शिकम में होता है तो वो खून खाता है, बिलट खाता है। इंसान को अकड़ हो, तकब्बुर हो, मैंने ये कर लिया, मैंने ये बना लिया, मेरा ये मकान, मेरी ये बिल्डिंग, मेरा ये मर्तबा, मेरा ये काम, मेरा वो काम, तो सब कुछ सोचने से पहले एक बार ये सोच ले कि माँ के शिकम में खाया क्या है, तो वो उसको जवाब मिलेगा कि माँ के शिकम में उसने खून खाया है और खून नापाक होता है। अल्लाह पाक ने अल्लाह माँ के शिकम में बच्चे को जो ग़िज़ा दी है, खाना दिया है, वो इस मुंह के जरिए नहीं, इस जबान के जरिए नहीं, इन लबों के जरिए नहीं, बल्कि नाक के जरिए दिया जाता है, नाभि के जरिए दिया जाता है। पूछा क्यों? तो मुफस्सिर लिखते हैं, मुहद्दिस लिखते हैं, किताबों में लिखा है खून नापाक होता है और ये जबान अल्लाह पाक ने गंदगी से नापाक करने के लिए नहीं दी है। ये जबान तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए है। अल्लाह को मंजूर नहीं जिस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, उस जबान से गंदा खून खाया जाए, ये तुम्हारे रब को मंजूर नहीं है। जब माँ के पेट में बच्चे की कोई हैसियत नहीं, कोई स्टेटस नहीं, ना खुद खा सकता है, ना खुद पी सकता है, डॉक्टर बना दुनिया में आके, आलिम बना दुनिया में आके, मालदार बना दुनिया में आके, प्रधान बना दुनिया में आके, एमपी विधायक बना दुनिया में आके, मर्तबे वाला बना दुनिया में आके, माँ के शिकम में तो सिर्फ बच्चा है, ना बोल सकता है, ना कह सकता है, ना खा सकता है। वहां मेरा रब तुम्हारे जबान की हिफाजत कर रहा है, इस जबान से गंदगी नहीं दी जाएगी। अब जब इंसान दुनिया में आ गया, अब सोचो तो सही, जिस रब ने तुम्हारी जबान की हिफाजत तुम्हारे माँ के पेट में की है, जहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते थे, अल्लाह अल्लाह, अब जब तुम दुनिया में आ गए, अब बताओ इस जबान को कैसे गंदा करते हो? शराब से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, हसद से अपनी जबान को गंदा कैसे करते हो? तो दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं और हमारी जिंदगी का वतीरा है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आपका माइक अच्छा है, आवाज चुर-चुर क्यों हो रही है? एकदम है, इसको अगर हो सके तो क्लियर करने की कोशिश करें। वैसे सही है आपका, और वैसे भी मैं साउंड वालों से टक्कर नहीं लेता हूँ। ये बहुत गुस्से वाले होते हैं। मैं नाजिम भाई से कह रहा हूँ कि साउंड वाले ये इतने सीधे कैसे हैं? साउंड वाले तो बड़े तेज तर्रार होते हैं, अगर कुछ कह दो तो है एकदम वैसे, और वैसे मैं टक्कर नहीं लेता हूँ, इसलिए कि ये अपनी पे आ जाए तो एक महीना तकरीर नहीं करने देते, फेफड़े खराब कर देते हैं। ये अपनी बात, इन्होंने कुछ मशीनरी में कर दिया साहब तो आवाज हमारी 10 मिनट भी नहीं चल पाएगी, काम खत्म हो जाएगा, 10-15 दिन के लिए हम बैठ जाएंगे, तो इसीलिए मैं तो टक्कर लेता नहीं। साउंड आपका अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा बोल रहा है, मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, अच्छा समझ में आई? अल्लाह पाक ने जबान की प्रोटेक्शन माँ के शिकम में की है। अब जब इंसान दुनिया में आ गया तो इंसान की जिम्मेदारी है, ये जबान गाली में नहीं चलेगी, ये जबान गंदगी में नहीं चलेगी, इस जबान को शराब से नापाक नहीं किया जाएगा। इसलिए ये जबान इसलिए दी है, ये जबान खुले तो अल्लाह के जिक्र में खुले, और जब मौत का वक्त आ जाए ये जबान बंद हो तो जबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जबान अगर नामे नबी पे बंद हो गई, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जबान अल्लाह के जिक्र में खुले और अगर बंद हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र पे हो जाए। अब सुने अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ये शादी का कोडिंग प्रोग्राम है और हमारे नूर मोहम्मद भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इन्हें कुछ समझा के जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह, और फ्री वाले ताबीज़ दे के जाऊंगा जो घर में सुकून रहे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
मगर कदर कर लेना। लोग फ्री वाले ताबीज की कदर नहीं करते हैं। कहते हैं हजरत पक्का हो, चाहे 11,000 का हो, चाहे 51,000 का हो, है पक्का, कच्चा मत समझना। है पक्का मगर फ्री का है। हाँ, पक्का वही नहीं होता है जो पैसों से दिया जाए, है पक्का वो होता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो, उसी को पक्का कहा जाता है। लोग तो ये सोचते हैं अगर 11,000 कोई ले ले तो ये पक्का है, अगर कोई 51,000 ले ले तो ये पक्का है। गरीबी बहुत है, मगर अगर तावीज की बात आ जाए तो साफ सारी गरीबी दूर हो जाती है। हुजूर कहीं से भी ला के देंगे, 11,000 का इंतजाम करेंगे, मगर काम कर दो, बस मिनटों में काम हो जाए, सेकंडों में काम हो जाए। मगर जनाब आज आपको फ्री में तावीज दिया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब इंसान को देख लीजिए, अल्लाह पाक ने हर चीज का जोड़ा बनाया है। कोई अल्लाह अकबर कबीरा, इंसान में देख लीजिए, अल्लाह पाक ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। जन्नत कोई ऐसी जगह जहाँ दिल न लगे, अरे जहाँ कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो, न कमाने की टेंशन, न खाने की टेंशन, न वहाँ बुढ़ापा है, न शुगर है, न कैंसर है, न बीपी की दिक्कत है, वो तो जन्नत है। जन्नत साहब वहाँ तो इंसान सेहतमंद है, एकदम हट्टा कट्टा है, वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो नो टेंशन प्लेस है, वो तो एकदम सुकून की जगह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, मगर दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से अल्लाह पाक ने एक औरत को पैदा किया जिनका नाम हजरत हव्वा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम को टच करना चाहते हैं, आवाज आई आदम टच बाद में करना, पहले इनका महर तो अदा कर दो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका महर तो अदा कर दो। अब हजरत आदम बोले, अल्लाह दुनिया में किसी करेंसी का वजूद नहीं है, न पौंड है, न रियाल है, न रुपया है, न कौड़ी है, न पैसा है, इसका महर क्या होगा? पैसों का वजूद है नहीं, रियाल का वजूद है नहीं, दिनार का वजूद है नहीं, दिरहम का वजूद है नहीं, कौड़ी का वजूद है नहीं, दुनिया के फर्स्ट पर्सन है हजरत हव्वा सेकंड है। ए अल्लाह इनका महर क्या होगा? महर क्या होगा? महर क्या होगा? गैब से आवाज आई, ए आदम जब जन्नत में थे कुछ देखा? ए अल्लाह क्या देखा? जन्नत के दरवाजे पे लिखा, वहां देखा जहां तेरा नाम था, तेरे नाम के साथ एक नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग रंग में आ जाइए, इंशाल्लाह खुद ब खुद रंग में आ जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह क्या होगा इसका महर? कोई दुनिया में कोई करेंसी है नहीं, दुनिया में कोई पैसा कौड़ी है नहीं। ए अल्लाह इनका महर क्या होगा? गैब से आवाज आई, मेरे नबी मोहम्मद पर दरूद शरीफ पढ़ दो, इनका महर अदा हो जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 10 मरतबा मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा का महर था। और इस बात को तफसीर सावी में, तफसीर जलालैन शरीफ में तफसीर सावी से बयान किया गया है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। औरत बगैर मर्द के कंप्लीट है और मर्द बगैर औरत के कंप्लीट है। औरत बगैर मर्द के नामुकम्मल है, मर्द बगैर औरत के नामुकम्मल है। दोनों का संगम जरूरी है, दोनों का मिलन जरूरी है, दोनों का जोड़ा जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक की कमी है तो घर घर नहीं होता, बल्कि घर उजड़ जाता है। अब अल्लाह पाक फरमाता, अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। वमिन आयाति अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम। अब एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब औरत सिर्फ वक्त की जरूरत है, औरत सिर्फ वक्त की जरूरत है, और औरत कमतर है, औरत पैरों की चप्पल है। अल्लाह अल्लाह, कुरान ने फरमाया मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। यानी जिस जिन से अल्लाह पाक ने मर्द को पैदा किया, उसी जिन से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया। इंसान किस चीज से पैदा है? बोल दो किससे? मिट्टी से। औरत कोयले से, कोयले से पैदा है क्या औरत? औरत कैसे पैदा है? मिट्टी से। फिर बताइए, जब मर्द मिट्टी से पैदा और औरत भी, तो फिर ऊंच नीच क्या, कमतर क्या? अरे वो और मजहब है, वो दीगर मज़ाहिब वाले हैं जहां उनके यहाँ कंसेप्ट है ऊंच नीच का।
तुम मजहब इस्लाम को मानने वाले हो, तुमने आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो किया है, तुम्हारे लिए जीने के लिए तुम्हारे पास कुरान है, मुस्तफा की जिंदगी हदीस पाक की शक्ल में मौजूद है। अब अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। वो सारे मर्द हजरात को देखा गया है, औरत को गाली देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उसको कमतर समझते हैं। कुरान इन सारी चीजों का कंडेम कर रहा है, कुरान इन सारी चीजों का इनकार कर रहा है। नहीं नहीं जनाब, औरत को कमतर मत समझना, औरत को हकीर मत समझना, औरत को पैर की चप्पल मत समझना, औरत को वक्त की जरूरत मत समझना, बल्कि अल्लाह पाक ने जिस मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है उसी मिट्टी से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया है। वो और मजहब है जहाँ औरतों के हुकूक छुपाए जाते हैं, जहाँ औरतों के हुकूक मारे जाते हैं। ये आमिना के लाल है, मदीने वाले मुस्तफा है। आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, सुनो अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, सुनो सुनो औरतें वो अज़ीम हस्ती है, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में सुभान अल्लाह, माँ के कदमों में रख दिया। जिंदाबाद, सुभान मैं जिस लाइन पे आना चाह रहा हूँ उस लाइन पे आया नहीं हूँ, मैं अभी थोड़ा थोड़ा बहक रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि पता नहीं पूरी तकरीर खत्म हो जाएगी कि भाई अपनी लाइन पे आएंगे नहीं आएंगे, मगर इंशाल्लाह तकरीर खत्म करने से पहले पहले मैं लाइन पे आ जाऊंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, बस अल्लाह करे आपके समझ में आता रहे है, और टाइम ज्यादा हो जाए तो बस थोड़ा कोई सो जाना, मैं समझ लूंगा कि टाइम पूरा हो गया है। हाँ, अरे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक ने औरत को जिस जिन से मर्द को पैदा किया, अल्लाह पाक ने औरत को भी इसी जिन से पैदा किया। अल्लाह पाक फरमाता, अब औरत को पैदा क्यों किया गया? जी हज़रत, लितस्कुनु इलैहा, कुरान ने फरमाया औरत इसलिए पैदा की गई ताकि उससे सुकून हासिल करो। और सुकून कब दे सकती है औरत? जब खुद सुकून में हो, और जब खुद सुकून में नहीं है तो सुकून देगा? हक बात है। अरे भाई मुझे खुद सुकून चाहिए तो मैं किसी को सुकून दे सकता हूँ, मुझे तो खुद सुकून की जरूरत है। अब औरत लेडी ऑफिस में काम करे 8 घंटा और शोहर भी 8 घंटा काम करे, अब शोहर ये चाहे कि मेरी औरत मेरी बीवी मुझे सुकून दे तो दे सकती है क्या? अरे उसे तो खुद आराम की जरूरत है, वो तो खुद ऑफिस में काम करके आई है तुम्हारे साथ। अल्लाह फरमाता है औरत को अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा किया लितस्कुनु इलैहा, ताकि उससे सुकून हासिल करो। अल्लाह पाक ने मर्द को इसलिए पैदा किया कि वो घर से बाहर रहकर कमाए, घर से बाहर रहकर काम करे, और अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया है कि वो अपने शोहर की कमाई से उसके घर को जन्नत का गहवारा बनाए। सुभान अल्लाह, इसलिए पैदा किया। बेशक बेशक। फरमाता है लितस्कुनु इलैहा, सुकून मेरी माँ बहनों तुम्हें पाकिस्तानी सीरियल में नहीं मिलेगा, तुम्हें हिंदुस्तानी नाटक में सुकून नहीं मिलेगा, इसको मुआशक़े की कहानियों में सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें नावलों में सुकून नहीं मिलेगा। कुरान ने तुम्हें जीने के लिए निसाब दिया है, मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे सामने है। आज दुनिया कह रही है आज दुनिया कह रही है कि मज़हब इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए, आज दुनिया कह रही है कि औरतों को पर्दे में रखा है, आज दुनिया कह रही है कि मज़हब इस्लाम ने औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखा है। पड़ोसी मुल्क में बहुत सारी ख़वातीन बेहया, वो कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो कहती है हमें कोई फाउंडेशन नहीं चाहिए, कोई पर्दा नहीं चाहिए। तो सुनो, मज़हब इस्लाम ने तुम्हें 4 दीवारी के अंदर नहीं रखा है, मज़हब इस्लाम ने तुम्हारे हुकूकों का गला नहीं घोटा है, मज़हब इस्लाम ने तुम्हें पर्दा देके तुम्हारी इज्जतों को 4 चांद लगाया है, तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर मज़हब इस्लाम ने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला व हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान सब किसान आदमी हो, एक मिसाल में दूंगा इंशाल्लाह तुम्हारी समझ में आ जाएगा। गेहूं की खेती यहाँ पर होती है, शायद लगे हैं या कटे हैं? अभी न लगे नहीं है, लग रहे हैं। अच्छा, धान की खेती हूँ, मैं भी देहात का, मगर इधर आधर ज्यादा रहना होता तो वो ध्यान नहीं रहता किस चीज की खेती है। हाँ, अल्लाह अकबर। तो साहब गेहूँ, एक होता गेहूँ, ये आप गेहूं की खेती करते हो पूरी, एक मिसाल मैं आपकी बारगाह पेश कर रहा हूँ, और मिसाल के जरिए मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि समझने में आसानी हो जाती है, और जो टीचर मिसालें दे दे के समझाते हैं पढ़ाते हैं वो सक्सेस माने जाते हैं दुनिया में।
गेहूं आपने लगाया, खेती हो गई। एक होता भूसा, गेहूं के दाने के ऊपर जो खाल परत चढ़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? भूस बोलते हैं। भूसा। आपने गेहूं निकाले, कोई ऐसा किसान है आप में से कि गेहूं निकालकर बोरियों में बंद करके वहीं छोड़ आया हो और कोई उसे रखा भी नहीं रहा हो रात को जंगल में? अरे गेहूं अबे गेहूं तो अपने साथ लेके आओगे ना, कीमती है। अगर छोड़ा तो चोर साफ कर जाएगा पूरे 6 महीने की महीना। भूसा पड़ा रहता है बेशक। और भूसा उसे कोई रखाता है? ज्यादा से ज्यादा कितना लेके जाएगा? एक बोरी भरेगा तो 10-20 किलो ही भरा जाएगा। तो भूसे का कोई खतरा है? खतरा किसका है? और गेहूं ऊपरी हिस्से में होता है या बीच में होता है? और भूसा कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो इस्लाम ने, अगर आपकी समझ में आ गई हो तो इंशाल्लाह बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक मैंने छोटी सी मिसाल पेश कर दी, अगर आपकी समझ में आ गई हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने खवातीन को पर्दा दिया है, फाउंडेशन दिया है, 4 दीवारी में रखा है, उनके हुकूक को मारा है। मैं कहूंगा नहीं, अबे जिसकी कीमत होती है उसे रखाया जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है। और जिसकी कीमत नहीं होती है न उसकी हिफाजत की जाती है न उसको रखाया। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। इस्लाम ने खवातीन को इसलिए पर्दा दिया है, 4 दीवारी में रखा है, ताकि अगर ये बेपर्दा बाहर निकली तो कोई गुंडा, मवाली, आतंकवादी, कोई बदमाश, अल्लाह अल्लाह जानवर सिफात तुम पर हमला कर सकता है, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर सकता है। अल्लाह पाक ने तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें नकाब दे दिया है, तुम्हें पर्दा दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। पाक ने इसलिए पर्दा मुसल्लत किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पर्दा मुसल्लत किया है। ये मत समझना कि औरत की कीमत नहीं है। अरे औरत की कीमत मजहब इस्लाम से ज्यादा कहाँ होगी? कोई है कीमत? कोई वकील, कोई जज अपने कलम को हरकत नहीं देता था बेवा के प्रोटेक्शन में। बेवाओं को सताया जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दबाया जा रहा था, न माँ की कोई हैसियत थी। कुछ कबीलों में तो ऐसा था कि अपनी सगी माँ से निकाह कर लेते थे लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्ची आने से पहले उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए। शादी में सिर्फ 3 चीजें देखी जाती हैं। कितनी? 3। सबसे पहले देखी जाती है खूबसूरती, ब्यूटी, टक्कर है कि नहीं। लोग कहते हैं अगर 19-20 हो तो चल जाता है, 15-20 हो तो लोग कहते हैं नहीं चलेगा। मगर मैं एक बात कहता हूं, अगर किस्मत में हो तो 0 और 20 का भी चल जाता है। हर बस्ती में ऐसे जोड़े होते हैं जब कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठते हैं, मगर किस्मत में था फिर भी जोड़ा बन गया है। मगर लोग सबसे पहले टक्कर का देखते हैं। क्या देखते हैं? टक्कर। ब्यूटी में टक्कर देते हैं, खूबसूरती में टक्कर देखते हैं, खूबसूरत है कि नहीं। मगर एक बात बताओ, इंसान कितना ही खूबसूरत हो, साफ है साफ। मैंने कहा शादी करने से पहले 3 चीजें देखी जाती हैं। कितनी? सबसे पहले इंसान देखता है ब्यूटी, टक्कर, जमाल, हुस्न, खूबसूरती, कि खूबसूरत है या नहीं है। अगर खूबसूरत हो, जोड़ा फिट हो तो लोग कहते हैं कि ठीक है, बात कन्फर्म है। मगर जनाब एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये बताइए आप, इंसान कितना ही खूबसूरत हो, कुछ भी हो, 40 साल के बाद तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं। और अगर शुगर जैसी बीमारी लग जाए, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी लग जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर बीमारी है, किसी को भी लग सकती है, तो पता ये लगा 1 साल में इंसान का ढांचा भी नजर नहीं आता है। खूबसूरती की हैसियत क्या है? ये खूबसूरती खत्म होने वाली है। पहली चीज ये। दूसरी चीज इंसान देखता है दौलत, माल। अगर माल हो तो आंखें बंद करके लोग अगर जोड़ा फिट बैठे नहीं बैठे फिर भी कर देते हैं। माल अहम है, इंसान माल देखते हैं। माल कैसा है इसके पास? शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, नाक कटा हो, कान सीधा हो चलेगा, माँ बाप का नाफरमान हो चलेगा, मगर ये बताओ
कितने पे लोड है, कमाता कितना है, बाइक बैलेंस कितना है, चलेगा सब। लोग चलाते हैं, पैसा है, टक्कर देखनी है, टक्कर। मगर एक बात मैं यहाँ कहूँगा, मैं टक्कर देखने को मना नहीं कर रहा हूँ, टक्कर देखो, मगर देखनी किस चीज में है मैं बताऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टक्कर देखनी चाहिए भाई। दौलत तो ये किस्मत की बात है, आज है कल नहीं है, कल नहीं है आज है, ये तो एक किस्मत की बात है। अल्लाह पाक ने बेहतरीन तुम्हें तवाना कुव्वती जिस्म दिया है, तो जितना चाहो कमाओ, कोई बाउंडेशन नहीं, शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है। जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो कमाओ, और कमाने के बाद जैसे चाहो खाओ। अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ पियो मौज लो। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तासौ फिल अर्द, लेकिन जमीन में फसाद मत फैलाओ, जमीन में फसाद मत फैलाओ। खाओ पियो, खाने पीने पे कोई बंदिश नहीं है, खाओ पियो जितना खाया पिया जाए, मगर जमीन में फसाद मत फैलाओ। अल्लाह अल्लाह, न कमाने पे फाउंडेशन है, न खाने पे फाउंडेशन है। अब टक्कर तुम्हें देखनी है तो दौलत में टक्कर मत देखो, मकान में टक्कर मत देखो, शोहरत में टक्कर मत देखो। हो सकता है दौलत आज है, कोई बीमारी लग जाए, खत्म हो जाए, हो सकता है जिस्म आज है कल खत्म हो जाए। अगर टक्कर देखनी है तो ये देखो कि दीनदारी में टक्कर का है या नहीं है, ईमानदारी में टक्कर का है या नहीं है। ये देखो कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, अपने माँ बाप का नाफरमान तो नहीं है, माँ बाप को बदतमीज तो नहीं बोलता है, माँ बाप को गाली तो नहीं देता है, उलमा की नाकदर तो नहीं करता है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता हो तो अल्लाह का वादा नहीं निभाएगा, तो अपनी बेटी को क्या खुश रखेगा, आपकी बेटी को क्या खुश रख सकता है। तो सबसे पहले ये देखो कि दीनदारी और अकीदे में टक्कर है या नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। इंसान टक्कर देखता है माल में, और तीसरी टक्कर देखता है खानदान। क्या देखता है? अच्छा खानदान होगा, मजबूत खानदान होगा, बैकग्राउंड मजबूत होगा, तो प्रधानी में खड़े हो जाएंगे, सहारा लग जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। गांव में रिश्तेदारी अब इसी पर्पज से हो रही है। हेलो हेलो, गांव में जो रिश्तेदारी हो रही है वो इसी हिसाब से हो रही है। गांव में रिश्तेदारी करेंगे तो अगर कोई मसला आ जाएगा तो हमारा रिश्तेदार बहुत तगड़ा है, झूठ बहुत अच्छे से बोलता है, पंचायत बहुत अच्छी करता है, झूठ ऐसे बोलता है कि लोगों को झूठ नहीं लगता है। खानदान इसलिए देखता है कि इंसान इस खानदान से मिल जाऊंगा तो मेरे बाजू मजबूत हो जाएंगे, मारेंगे भी और जेल भी नहीं भिजवाएंगे, इसलिए खानदान देखता है। और जिसमें तीन चीजें हो, खूबसूरती भी हो, तवज्जो चाहूंगा आपकी, खूबसूरती भी हो, माल भी हो, और खानदान भी बेहतरीन हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। तीन चीजें तो देखी जाती हैं, खूबसूरती भी है, माल भी, और खानदान भी बेहतरीन है। ये तीन चीजें देखने के बाद कोई भी अपनी बेटी देने के लिए राजी हो जाता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में, अपने नबी की बारगाह में, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी का हुस्न तजम्मुल खूबसूरती, ऐसा हुस्न, ऐसा हुस्न, ऐसा हुस्न। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बोले या रसूल अल्लाह ऐसा तो देखा ही नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत हसन बोले लम तरा क़त्तु ऐनी वजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने ऐसा देखा ही नहीं है। और हजरत हसन आगे बोले देखती भी कहां से जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार बोले कल्लम अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ल मुहम्मद, मैंने मशरिक मगरिब जमीन और आसमान सबको छान छान के देखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के एक एक इंसान को देखा है, एक एक मर्तबे वाले को देखा है, मगर कसम खुदा की कहीं भी मोहम्मद जैसा नहीं पाया है, कहीं भी आमिना के लाल जैसा नहीं पाया है। तो बरेली का अल्लाह बोला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मायने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत बोले सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा
तो इतने खूबसूरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरह तो कोई है ही नहीं। और रहा अमीर मालदार, तो जनाब दुनिया की क्या हैसियत है, वो तो जन्नत के मालिक हैं। अरे जन्नत के मालिक है या नहीं? आप कहोगे जब इतने मालदार हैं तो पैमंदा के कपड़े क्यों पहने? आप कहोगे जब इतने अमीर थे हमारे नबी तो फिर पेट से पत्थर क्यों बांधे, 3-3 दिन फाके कहीं क्यों किए? अल्लाह अल्लाह। तो मैं आपको बताऊं, एक दिन मेरे नबी तशरीफ लाए, हजरत आयशा ने देखा मेरे नबी के पेट से पत्थर बंधे हुए। हजरत आयशा रोने लगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रो क्यों रही हो? तो हजरत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप रब की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आपको 3 दिन के फाके ना दे। मुझसे देखा नहीं जाता कि आप अपने शिकम से पत्थर बांधते हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हे आयशा, क्या ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो कि मुझे गरीब पैदा किया गया है? या रसूल अल्लाह, क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया, सामने देखो। या रसूल अल्लाह, देख रही हूं। क्या दिखाई दे रहा है? तो पहाड़ी दिखाई दे रही है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी की बन के चले। या रसूल अल्लाह, जब इतने ताकतवर हैं तो गरीबी में जिंदगी क्यों गुजारते हैं? 3 दिन फाके से क्यों रहते हैं? अपने पेट से पत्थर क्यों मारते हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए जब मेरी उम्मत पर कोई गरीब अपनी गरीबी को देखे और अमीर की अमीरी को देखे तो परेशान न हो, अपने नबी की जिंदगी को देख ले, उसकी जिंदगी में जीने में आसानी पैदा हो। इसलिए पेट से पत्थर बांधता हूँ। मुझे गरीब जबरदस्ती नहीं बनाया गया है, मुझे गरीब बनाया नहीं गया है। मैं तो अपने गरीब उम्मतियों के लिए फाते करता हूँ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर सबसे ज्यादा है, वो जन्नत के मालिक हैं, वो जिसे चाहे जब चाहे जो चाहे अता कर दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे जब उनका बेटों का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक चोर पे नजर डाल दे तो वली बना दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। है जब चोर पे नजर डाल दे तो वली बना दे। आमिना के लाल जब जिसे चाहे जो चाहे अता करे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुस्तफा जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे अता कर सकते हैं। तो वो हुस्न में भी सबसे लाजवाब है, वो अमीरी में भी सबसे लाजवाब है। अब तीसरी सिफत रही, मैंने बताया आपको, खानदान जो रिश्ते में देखा जाता है। अब मुस्तफा का खानदान, उनके खानदान की तरह कोई खानदान होगा? 15वीं सदी में अगर कोई सैयद आपकी बस्ती में आता है, आप उसकी ताज़ीम करते हो। आप ये नहीं देखते इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके आमाल कैसे हैं, इसके जिस्म पे कपड़े कौन से पड़े हैं, कीमती हैं या सस्ते हैं। आप उसकी ताज़ीम करते हो, दस्तबोसी करते हो। क्यों? आप ये जानते हो इनकी रगों में हमारे नबी का खून है। अरे जिस खानदान का 15वीं सदी में ये आलम है, तो मेरे नबी तो उस खानदान की असल है, उस खानदान की जड़ है। तो बताओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जवानी में होंगे तो कितने रिश्ते आते होंगे? बोल दो सुभान अल्लाह। कितने रिश्ते आते होंगे? सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हसीन और जमील है, सबसे ज्यादा अमीर भी है क्योंकि जन्नत के मालिक हैं। खानदान ऐसा है, अल्लाह ने सबसे आला खानदान बनाया है। अब बताओ, अल्लाह अल्लाह हर एक बादशाह चाहता होगा मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर कारी की ख्वाहिश होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर औरत की ख्वाहिश होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर मेरे नबी ने, आमिना के लाल ने किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं किया, एक ऐसी बेवा से निकाह किया जिनकी उम्र 40 साल की थी और मेरे नबी की उम्र 25 साल की थी। अल्लाह के रसूल ने एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, मैं आमिना का लाल आ गया हूँ। अब किसी बेवा पर पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे, किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी बेवा की इज्जत का जनाजा नहीं निकाला जाएगा, अब किसी बेवा के बर्तन अलग नहीं किए जाएंगे। बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, जमाने में बाहर है। आमिना के लाल आ गए, जमाने में इनकलाब आ गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह एक बेवा खातून 40 साल थी उनसे किया था। आज लोग डिबेट में बैठने के बाद नेट पे बहस व मुबाहसा करते हैं तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह को टारगेट करते हैं।
उनसे कहो मेरे नबी ने कोई भी निकाह अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं किया है, कोई भी निकाह नहीं किया है। अगर नफसानी ख्वाहिशात के लिए मेरे नबी निकाह करते तो जो 25 साल का मुकम्मल शबाब में हो और जिसके पास दुनिया की हर नेमत हो। इंसान जब पहली शादी करता है तो सारी ख्वाहिशात उस वक्त पूरी करता है। मेरे नबी ने किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को बताया था मैं दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपने गुलामों को सही रास्ते पे चलाने के लिए आया हूँ, अपनी उम्मत को सही रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उनका हर अमल उम्मतियों के लिए मशअले रहा है, उनका हर अमल हमारे लिए चलने की जगह है, हमें बताया है कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कब चलना है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। और अल्लाह ने औरत को कहाँ से पैदा फरमाया? बाई पसली से। कहाँ से? अल्लाह चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था। अल्लाह पाक ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया। क्यों? अभी भी बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो औरत को पैर की चप्पल समझते हैं। अगर ये पैर से पैदा होती तो कोई भी कह देता तेरी जगह ही पैर है, तेरी जगह चप्पल है। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, अल्लाह पाक ने औरत को सर से भी पैदा नहीं किया, इसलिए कि बहुत सारे मर्द हजरात नहीं, बहुत सारी खवातीन और बहुत सारी नहीं, ज्यादातर अभी तक सरों पे चढ़ी बैठी हैं। और अगर ये सर से पैदा होती तो पता नहीं टावर पे जाके बैठते। मेरी जगह ही है। तो अल्लाह पाक ने औरत को सर से भी पैदा नहीं किया है। और एक चीज और है, पसली जो होती है, चबनी जानते हो? चबनी हड्डी जो होती है वो मजबूत होती है, सख्त। मुसलमान अगर गोश्त की किस्मों को नहीं जानेगा तो फिर मुसलमान कैसा है? खाने पीने में मुसलमान बन गए। इतने रेस्टोरेंट होटल देख लो, सब मुसलमानों से भरे पड़े। साहब चिकन बिरयानी और चिकन शोरमा और में वहाँ खुल गए कि जहाँ तसव्वुर भी नहीं था। अभी हम पाक बड़ा होकर कैलसा रोड से आए हैं तो मैं मौलाना से बोला भाई यहाँ खुल गए सब रेस्टोरेंट, देखो एक तरफ से लगातार रेस्टोरेंट है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बाकी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके देख लो जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए। पैसा नहीं है, मस्जिद में दे देंगे। मस्जिद में आज भी 2 रुपए का सिक्का चल रहा है और 2 रुपए का सिक्का पूरे हफ्ते बचा के रखते हैं कहीं गिर ना जाए, ये मस्जिद में ही डालना है। ये मस्जिद की हिस्से का है, मस्जिद के नसीबे का है। और अपने पोते को अगर 2 रुपए दो तो दूर फेंके। अरे 2 रुपए में कोई चीज मिल रही है आज के दौर में? हिसाब लगाओ तो एक हफ्ते में कम से कम 30-40 रुपए का तो इंसान पानी खर्च कर लेता होगा जुमे के एक हफ्ते में। और जुमे में वही 2 रुपए का सिक्का है तो जुमे में कम से कम 20-50 रुपया डाला करो गुल्लक में। एक मिजाज बना लो, इसलिए कि अल्लाह की राह में जो खर्च हो रहा है वही तुम्हारे कब्र में काम आएगा, वही हश्र में काम आएगा। बाकी तो दुनिया है, कमाओगे खाओगे चले जाओगे, हिसाब देना पड़ेगा। और जो रब की बारगाह में खर्च करोगे वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ए अल्लाह, इसे जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, इसे अपने हाथों से कमाया था मुझे और कहीं ना जायज काम में खर्च नहीं किया है, बल्कि जुमे के दिन तेरे घर में मस्जिद की गुल्लक में मुझे खर्च किया है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तो एक मिजाज बना लो, ये सिक्के उक्के डालना खत्म करो, मस्जिद में नोट डालना सीखो, नोट। और कोशिश किया करो जब छोटे छोटे बच्चे जाया करें तो उनके हाथ में पैसे दिया करो ताकि उनकी आदत पड़े अभी से। इसलिए कंजूस जो है वो अल्लाह से दूर है और जहन्नम से करीब है। कंजूस नहीं होना चाहिए। और इतना वो भी नहीं होना चाहिए साहब सखी के घर में है कुछ नहीं, भैया ले जाओ, पता लगा कि घर में चूहे आदान दे रहे हैं और अगर कोई कुछ कहता है बोले काम हो जाएगा पक्का, तो कर्ज लिए फिर रहे हैं दूसरों के लिए। नहीं, अल्लाह ने बीच का रास्ता इख्तियार किया है। कमाओ जितना कमाना है, मगर अल्लाह की राह में खर्च करके भी दिखाओ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में तो एक होती है चबनी, एक होती है हड्डी, एक होता है गोश्त। गोश्त बहुत ज्यादा नरम होता है, उंगली से भी आप उसको महसूस कर सकते हैं कितना नरम होता है गोश्त। और हड्डी दांतों से भी नहीं टूटती है। चबनी ना गोश्त होती है ना हड्डी होती है, बीच की चीज होती है, ना ज्यादा नरम होती है ना ज्यादा सख्त होती है। अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया है और पसली में दोनों सिफत होती हैं, ना ज्यादा नरम
ना ज्यादा साफ। अगर अल्लाह पाक औरत को गोश्त से पैदा कर देता तो जानते हो इनकी क्या हालत होती? नरमी में इतनी आगे इमोशनल ब्लैकमेल इतनी होती है। अगर कोई गेट पे आ जाए और वो ये कहे कि हम कलिया शरीफ जा रहे हैं और हम साबिर पाक की चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो जो इन्होंने 500 रुपये शोहर के पॉकेट से निकाले थे ये फौरन निकालेंगे और चादर में डाल देंगे। इनको नहीं मालूम कि मांगने वाला कौन है। अगर कोई ऐसा मांगने वाला आ जाए तो उससे कहो कि साबिर पाक का भतीजा है। कौन है तू? साबिर पाक का। साबिर पाक ने कह दिया तुझे हमारे लिए चादर लेकर आना, वहाँ चादरों की कमी है। ये सब इंटरनेशनल फकीर हैं, ये VIP फकीर हैं। ये दरवाजे जा जाके दिन में भीख मांगते हैं और रात को मौका लगते काम भी कर देते हैं। इसलिए कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो तुम्हारे पड़ोस में, बस्ती में, तुम्हारी रिश्तेदारी में मोहताज है, उनकी मदद करो। हाँ, अगर कोई मांगने के लिए आ जाए वो अम्मा साइला फला तनहर, कुरान ने फरमाया उसे खाली मत लौटाओ, दे दो। ये चीज अलग है। अल्लाह अकबर। मैं इमोशनल की बात कर रहा हूँ। औरत कितनी नर्म नाजुक होती है। अगर कोई एक बात हो जाए तो ये महीना महीना गुजार देती है रोने में। ये चुपती नहीं है। दिन है तो रोना, रात है तो रोना। अगर कोई और औरत आ गई, बहन आ गई तो बहन से लिपट के रोना, अम्मी आ गई तो अम्मी से लिपट के रोना। औरत कमजोर होती है, इमोशनल होती है। ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल से एकदम आ जाती है ये कब्जे में। अल्लाह अल्लाह। मगर ये बताओ अगर ये गोश्त से पैदा होती तो फिर क्या हाल होता? फिर तो मुझे लगता है कि 12 के 12 महीने रोने में गुजर जाते, 12 के 12 महीने इसी सिचुएशन में गुजर जाते। और सख्त भी बहुत होती है। अगर ये अपनी सख्ती पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छों को धूल चटा देती है। हिम्मत है तो करके दिखाओ, जिद करके देख लो। कभी जिद पे नहीं मानती औरत को तो जितनी तारीफ करो, इसको जितना अगर कोई काम करवाना है तो तारीफ करते रहो। और सबसे ज्यादा लड़ाई का झगड़ा है अपने ससुरालियों की बुराई करना। सालों को अगर तुमने कुछ कह दिया तो खैर नहीं है। बताए दे रही हूँ, मेरे भाइयों को बीच में लाए। वो कोई तुम्हारे घर आकर ठूस नहीं क्या कर रहे हैं? जब देखो तो भाई भाई। और बात भी सही है भाई, जब हमारी बहनें हमें नहीं कहलवा सकती तो हम दूसरों के भाइयों को क्यों कहेंगे? बात भी तो सही है ना। अल्लाह तो अल्लाह पाक ने औरत को अल्लाह अकबर कबीरा न पैर से पैदा किया है, न सर से पैदा किया है, न गोश्त से पैदा किया है, न हड्डी से पैदा किया है। अल्लाह पाक ने बाई पसली से पैदा किया है और बाई पसली दिल के करीब होती है। औरत न पैरों में रोंदने की चीज है, औरत न सर पे बिठाने की चीज है, औरत का मकाम दिल है। माँ की जगह औरत हो तो दिल में बसाओ। अगर बहन की शक्ल में औरत हो तो तब भी दिल में जगह दो। अगर बेटी की शक्ल में औरत हो तो तब भी दिल से प्यार करो। अगर बीवी की शक्ल में औरत हो तो तब भी दिल से प्यार करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। ये मेरे इस्लाम ने सिखाया है, ये मेरे मजहब ने सिखाया है। और अगर इसके इधर उधर चले तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर काम खराब हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमें अपने सीधे रास्ते पर रहना है। अब वो जो हदीस पाक पढ़ी मैंने सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा। जिस औरत में 4 खसलतें हो, कितनी? ये याद कर लेना। मैं समझ लो मेरी तकरीर हो गई। और तकरीर की आज आपसे बातें होगी। सुभान अल्लाह। अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, जिस औरत में 4 चीजें हो। नंबर 1, नमाज पढ़ती हो 5 टाइम की। अक्सर औरतें नमाज पढ़ती हैं, अगर नहीं पढ़ती हैं तो पढ़ना चाहिए। वसाम शहरा, रमजान के रोजे रखती हो। दूसरी चीज, अक्सर औरतें रोजा रखती हैं, मर्द हजरात मक्कारी दिखा देते, बोले जुमे जुमे के देख लेंगे, बोले गोश्त तो हलाल हो ही जाएगा, आखिरी अलविदे जुमे का रखना। और लोग इसलिए कहते हैं बोले अलविदे जुमे में हजरत लड़ाई जरूर होनी है, नहीं रोजे रखे हैं। मर्द हजरात मक्कारी दिखाते हैं, अक्सर औरतें रोजे ये 11वीं का भी रखती हैं, पीर का भी रख लेती हैं, या याम बेद के भी रोजे रख लेती हैं, दूसरे भी रोजे, मन्नतों के रोजे भी औरतें रखती हैं। औरतें रोजे रखने में आगे होती हैं। अल्लाह अल्लाह। वो अहसनत फरजहा, और तीसरी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसमें तीसरी सिफत, तीसरी खूबी ये हो कि अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने जिस्म की प्रोटेक्शन करती हो। ये 3 चीजें अपने जिस्म की हिफाजत कर सकती है। मगर आज के दौर में हालात बहुत खराब है, कूंची बहुत बहुत बड़ी है। शादी में कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन कैसा था कैसा हो गया। 2-2 इंच पैंट चल रहा है, हालात बहुत खराब है।
अवाम तो छोड़िए, खवास के घरों के हालात भी बेकार हैं। शादियों में या खुशी की तकरीब में मुश्किल से 1-2% बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं, वरना रिमॉन्डिंग हो रही है तो दुपट्टे का मतलब क्या है? रिमॉन्डिंग जब हो रही है, हजारों रुपए बालों में लगे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, सब देखते हैं, मगर हमारी आंखों पे गूदा चढ़ गया, हमारी आंखों पे चर्बी चढ़ गई, हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि साहब माहौल है, माहौल है, माहौल है। माहौल आप और हम ही बना रहे हैं। माँ को देखो तो बेटी से आगे निकल रही है। जिस माँ को सबसे पहला कहा गया ये सबसे पहला उस्ताद है, ये मदरसा है, ये स्कूल है, उस माँ को देखो तो वो बेटी से ज्यादा जवान बनने की कोशिश कर रही है। और अगर बेटी से आगे माँ निकलने की कोशिश करेगी तो फिर बेटी की सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। मैं कहूँगा अपनी माँ बहनों से, अरे इन मसनूई रंगत, ज़ेब-ओ-ज़ीनत, मेकअप ये तुम्हारी त्वचा को खराब भी कर सकते हैं, ये तुम्हें नुकसान भी दे सकते हैं। कब तक क्रीम लगाओगी, कब तक 24 घंटे क्रीम में रहोगी? अगर नूर तो ये है, रात को तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह पाक तेरे चेहरे पे नूर की बरसात कर देगा। जो चेहरा देखेगा तेरे चेहरे में अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, खुदा का जलवा नजर आएगा। नूर अल्लाह की तरफ से नूर होना चाहिए, नूर अल्लाह की तरफ से नूर होना चाहिए, जो नूर दायमी है, जो दुनिया में भी बचाएगा और आखिरत में भी बचाएगा। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज थोड़ी मुश्किल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया व अताअत बालहा, चौथी किस्म ये है, चौथी बात ये है, वो औरत सबसे पहले जो नमाज पढ़ती हो ठीक है, सिंपल है, पढ़ सकती है, रोजा रखती हो सिंपल है, पढ़ रख सकती है। तीसरी सी सूरत है, अपने जिस्म की प्रोटेक्शन करती, हिफाजत करती हो, कर सकती है। चौथी किस्म जरा थोड़ी मुश्किल है। आका ने फरमाया अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो। यहाँ थोड़ा मसला मुश्किल है। 98% औरतें कहती हैं हजरत कुछ ऐसा कर दो कि शोहर मेरी मुट्ठी में हो जाए। ये जिस दिन से आती है शोहर को मुट्ठी में करने के चक्कर में है। काश इन्होंने इतनी कोशिश बीबी बनने की करनी होती। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे अब तो मतलब की बात है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अब तो तकरीर खत्म होने वाली है। अपने मुट्ठी में करने की कोशिश करती है, कसम खुदा की अगर मुट्ठी में करने की कोशिश की तो तेरा घर जहन्नम बन जाएगा। अगर वो अकड़ू हुआ तो समझ लेना मुट्ठी में आ पाएगा। और बहुत सारे अकड़ू होते हैं और ज्यादातर अकड़ू होते हैं। अब इस हदीस पाक के ज़िम्न में एक हदीस पाक और सुन लीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब घर जाओ तो घर में जाने से पहले, दरवाजा खोलने से पहले फलियज़कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। हर एक इंसान के साथ 2 शैतान, 2 जिन पैदा होते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ 2 जिन पैदा होते हैं, एक अच्छाई का हुक्म देता है और एक बुराई का। आप खा रहे हो तब भी शैतान साथ में, आप पी रहे हो तब भी शैतान साथ में, आप नमाज पढ़ रहे हो तब भी शैतान साथ में, आप सो रहे हो तब भी शैतान साथ में। आप कहोगे हजरत 4 भाई तो मेरे अकेली की शैतान है का? तो शैतान तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हारे खून में घुसा हुआ, तुम्हारी रगों में घुसा हुआ, वो तो तुम्हारे जिस्म में सरायत कर गया है। मगर शैतान हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जब घर में जाओ, घर में दाखिल होने से पहले फलियज़कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। अच्छा, कितनी बड़ी सूरत बता दी मैंने। ये ताबीज़ है मेरा फ्री वाला जो मैं कह रहा था आपसे। कितनी बड़ी, कम से कम 2.5 बार होगी तो होगी बिस्मिल्लाह। 3-4 घंटे तो लगी जाएंगे पढ़ने में। अच्छा, ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं? और भैया जिसे बिस्मिल्लाह याद ना हो तो मुसलमान किस चीज का मुसलमान है वो? और मुसलमान कितना बड़ा है ये कलमों में पता लग जाता है निकाह के टाइम। जबान पे लुकनत तारी हो जाती है, लुकनत हकलापन आ जाता कलमा पढ़ते हुए। टक्करें मारता इंसान, टक्कर पढ़ाते कुछ और पढ़ता। नाराए तकबीर।